नमस्कार, आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा रायपुर द्वारा 26/8/2021 को लोक सेवा आयोग रायपुर में कुल सचिव, उप कुल सचिव, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2020, सहायक संचालक जनसंपर्क हिंदी माध्यम परीक्षा 2021 और छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में रजिस्ट्रार परीक्षा 2021, इन तीनों परीक्षाओं का एक ही दिनांक था 26/8/2011, जिसका एग्जाम लिया गया था ऑफलाइन, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम इसी 50 प्रश्नों का आज सही आंसर जानेंगे, वो भी सीजीपीएससी द्वारा जो आंसर लिया गया है उसके माध्यम से। आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिख रहा है। सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आगामी व्यापम एग्जाम, व्यापम से कई सारे एग्जाम होना है। एसआई एग्जाम होना है, पुलिस विभाग में सीएसपीडीसीएल एग्जाम होना है और पुलिस विभाग बस्तर फाइटर्स की भर्ती होना है। तो छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगामी एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं वीडियो को। जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो कि आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें 51 से स्टार्ट हुआ है। इस प्रश्न पत्र में आप ऑफिशियल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। 51वां प्रश्न है, शहीद वीरनारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो इसका करेक्ट आंसर हम जो सीजीपीएससी द्वारा मॉडल आंसर में लिया गया है, फाइनल आंसर, उसी के अनुसार आंसर बताएंगे और कई जो डाउट रहेगा उसको हम आपको क्लियर करेंगे। शहीद वीरनारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बिंजवार। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बिंजवार जनजाति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न भी 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। कर्मा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सेम टू सेम पूछा गया है। आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उराव, मुरिया, भतरा, माड़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उराव। कर्मा नृत्य उराव जनजाति द्वारा किया जाता है और सीजीपीएससी द्वारा भी यही लिया गया है। हम उसी के अनुसार ही आपको आंसर बता रहे हैं। इसके बाद 53वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा जनजाति है? तो गोड़। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति पाए जाते हैं उनमें 55 से 60% जनसंख्या गोड़ जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 54वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि इसका चौथा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? क्या प्रश्न है? गोदना, छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, देवार जनजाति गोदना गोदने का काम करती है। आपको याद रखना है ए ऑप्शन, देवार जनजाति। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 55वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पसाड़ युग का मेन हीर या पसाड़ स्तंभ अर्थात पत्थरे का एक खंभे जैसा प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ प्राप्त हुआ है? बी ऑप्शन, कबरा पहाड़। और कबरा पहाड़ कहाँ पर है? कौन सा जिला में है? कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा आपने पढ़ा होगा, ये रायगढ़ जिला में है। अगर कभी पूछ ले मल्हार कहाँ है तो ये बिलासपुर में है। इसके बाद आ चुका है अगला 56वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, ये बानाबरद जो कि दुर्ग जिला में है, यहाँ पर किस गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है ये पूछा गया है। तो इसमें आप जानते होंगे, इसमें जो नीचे का 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये गुप्त शासक है, लेकिन कच्छ को हम नहीं जानते। हम एक जानते हैं कच्छकरण जो कि गुजरात में एक अभ्यारण्य है या दलदल क्षेत्र। तो आप वही उसी को आंसर लगाएंगे और व्यापम सीजीपीएससी द्वारा क्या आंसर इसका लिया हुआ है? इसका आंसर सी ऑप्शन लिया हुआ है, स्कंदगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। जी, 56 का आंसर सी लिया गया है। कच्छ का प्राप्त हुआ है, कच्छ शासक होगा, लेकिन हमने तो पढ़ा नहीं है। हम चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त को ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो स्कंदगुप्त के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं बानाबरद दुर्ग से। इसके बाद आ चुका है 57वां प्रश्न, कौशल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 करने वाले महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश से जुड़ा हुआ है? जी हाँ,
कौशल उत्तर को असर छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले किस केसरी को महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योग केसरी किस वंश का शासक था, ये पूछा गया है। ये उटपुटांग थोड़ा सा नया तरफ का क्वेश्चन है और सीजीपीएससी के ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। लेकिन सीजीपीएससी में ऐसा नहीं है कि 150 प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको 150 ही बनाना रहेगा। कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न रहते हैं जिनको हमें छोड़ना भी रहता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या लिया हुआ है, तो डी ऑप्शन को लिया हुआ है सोमवंश। इसे त्रिकलिंगाधिपति उपाधि नाम लिख दिया गया। अरे अगर ये इसे त्रिकलिंगाधिपति को यहीं पर सीधे लिख दिया रहता तो हम सोमवंश आंसर लगा दिए रहते। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 58वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित ताहुतदारी नहीं था। इनमें से कौन ताहुतदारी नहीं था, ये पूछा हुआ है। बहुत ही अंदर से पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है संजारी, जो कि बलौद एरिया में आता है। संजाली ये जो है ताहुतदारी नहीं था, लेकिन सिरपुर, तरेंगा और लोरमी ये ताहुतदारी थी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पहले, अर्थात ब्रिटिश शासन जब बना उसके पहले ये स्थापित था। अगला प्रश्न भी 59वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये शायद सही जोड़ी मिलाने वाला है। ये थोड़ा सा इसको कम जूम करते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। ये देख सकते हैं पूरा आपको दिख रहा होगा। 59वां प्रश्न क्या है, तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासनकाल की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना कब हुआ, छत्तीसगढ़ संभाग कब बना, तो ये जानते होंगे 1862 में बना। इसको तो आप जरूर जानते होंगे। तो पहला में क्या आएगा, चौथा, और पहला में चौथा 2 में है, तीसरा और चौथा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, तो एक सही होगा। उसके बाद हम जानते हैं दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ, 1906 में हुआ। दुर्ग जिला 1906 में बना है। तो सी में 1, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्लियर हो जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना 1862 में हुआ। बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त कब हुआ, तो 1857 में हुआ। दुर्ग जिला 1906 में बना है। कैप्टन इलियट की नियुक्ति 1868 में हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन सी लिया गया है। आप देखेंगे सी ऑप्शन लिया हुआ है इसका आंसर। तो यहाँ से हमें तो ये गलत लगता है क्योंकि 1906 में दुर्ग जिला का निर्माण हुआ है। तो डी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, लेकिन पीएससी द्वारा सी लिया गया है। 60वां प्रश्न है निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवी का त्याग नहीं किया था। इनमें से किसने सरकारी पद का त्याग नहीं किया गया था, ये पूछा गया है। तो सेठ गोपी किशन द्वारा सेठ उपाधि त्यागा गया था। काजी शेर खान भाई द्वारा भी त्यागा गया था और पंडित वामनराव राखे द्वारा भी त्यागा गया था। लेकिन जो बी ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, इनके द्वारा कोई सरकारी पदवी त्यागा नहीं गया था। इसके बाद 61वां प्रश्न आ चुका है कि राजनांदगांव में जो मजदूर आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था। किस वर्ष राजनांदगांव में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, तो कई बार हुआ था, 3 बार हुआ था, 1920 में, 1924 में, 1937 में। तो जब दूसरी बार हुआ था तो उसे निष्कासित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आप जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर है 1924, क्योंकि दूसरा मिल मजदूर आंदोलन 1924 में हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप पेन में जो टिक लगा है उसको आप ध्यान ना दें, मैं जो सही आंसर बता रहा हूँ आप उसको ध्यान में रखेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 62वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2019-20 में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्र सबसे अधिक है। आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है धान, लेकिन दूसरा कौन है ये पूछा हुआ है। तो दूसरा है मक्का। आपको ध्यान में रखना होगा, आपको गेहूं को नहीं लगाना है, मक्का इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोए जाने वाली फसल है मक्का, धान के बाद। 63वां प्रश्न भी जो करेंट अफेयर्स के पूछा गया प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर लिया हुआ है 3.18। लेकिन आप करेंट से पढ़ेंगे तो रिपीटेड नहीं होते हैं ऐसे प्रश्न, लेकिन इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 64वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ में
किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है साल, या कई बार सराई भी लिख दिया रहता है तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। साल या सराई छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया गया है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोध घाट पर नदी घाटी परियोजना किस जिला में है? तो ये बस्तर जिला में है। और किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मारमज मूर शिलालेख किस शासक का है? ये बहुत ही अंदर का प्रश्न पूछा हुआ है और सीजीपीएससी द्वारा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार घुमाकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ययाति शिवगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, ययाति शिवगुप्त। इसके बाद करंट से पूछा गया प्रश्न है, छोटा प्रश्न। छत्तीसगढ़ के वर्ष 2020-21 के बजट में धान के बोनस के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 5,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये तो आप जानते ही होंगे। या इस वर्ष भी प्रावधान किया गया है 5,700 करोड़ का। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर 68वां प्रश्न भी आ चुका है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात NMDC, हम कह सकते हैं NMDC की परियोजना इनमें से कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़ मिनरल NMDC नहीं है, ये CMDC है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी कौन सी परियोजना नहीं है ये हमें बताना है। तो कोरोंडम खनिज का ये परियोजना उत्पादन करता है। जी हाँ, कोरोंडम खनिज का ये करता है। कैसेराइट खनिज अर्थात टीनस का भी बस्तर में उत्पादन करता है और बक्साइट का भी ये उत्पादन करता है, लेकिन क्वार्टजाइट का नहीं करता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? डी ऑप्शन। 69वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम में ग्राम सभा की संख्या एक से अधिक हो सकती है? तो एक से अधिक किस एरिया में हो सकता है? तो अनुसूचित क्षेत्र में एक से अधिक हो सकता है ग्राम पंचायत में। इसके बाद 70वां प्रश्न, कथन कारण से हो सकता है ऐसे प्रश्न बना हो, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से दिखे। 70वां प्रश्न है, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के विषय में सही क्या नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको पूछा गया है। तो इसके अनुसार हम कहेंगे तो कौन कौन सा सही नहीं है ये जानते हैं। वह नगर पालिका परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो उपाध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये तो सही होना चाहिए था। 70 प्रश्न का सही क्या है? तो ये सही है, ठीक है, मैंने भी बोला सही है करके, ये सही है। उसके बाद वह उपाध्यक्ष के पद पर चुने जाने के बाद पार्षद के पद से त्यागपत्र दे देता है। ये भी ठीक है। ये गलत है क्योंकि वो पार्षद के पद पर बना ही रहता है और जो पार्षद के पद पर बना रहेगा वही उपाध्यक्ष बनता है। तीसरा जो दिया हुआ है वह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात दूसरा बस इसमें गलत है, वह प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। 3 ऑप्शन इनमें सही है लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर से नगर पालिका से पूछा हुआ प्रश्न है। 71वां प्रश्न, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विषय में सही क्या है? इनमें से कौन कौन सा सही है ये हमें करेक्ट करना है 71वें प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो जान लेते हैं। वह नगर पालिका परिषद का कार्यपालन अधिकारी होता है, ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वह परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहता है, ये भी सही है, वह प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहता है। वह परिषद की बैठक में मत व्यक्त कर सकता है, जी हाँ, वो बैठक में उपस्थित हुआ है तो मत भी अपना व्यक्त कर सकता है, लेकिन वो मत दे नहीं सकता है क्योंकि वो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है, वो नगर पालिका परिषद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन बैठक में उपस्थित रहता है, कार्यपालन अधिकारी भी होता है और अपना मत रख सकता है अर्थात सुझाव रख सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। अगर कभी मान लो वोट होता है तो वो वोट नहीं दे सकता। तो चौथा बस इसमें से गलत है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद 72वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही नहीं है ये पूछा हुआ है। कौन से इनमें से सही नहीं है ये हमें बताना है। तो सही नहीं, सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
तो इनमें से अगर आप आंसर देखेंगे तो लिया हुआ है डी ऑप्शन, अर्थात कोई इनमें से सही नहीं है, सभी गलत है। सभी ऑप्शन को इनमें से गलत लिया गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 73वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। राज्य विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया, राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। राज्यपाल ने उक्त विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया। राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों सहित विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास भेज दिया, लेकिन विधानसभा ने पुनर्विचार कर विधेयक को पुनः पारित कर दिया। अब आगे क्या होगा? अच्छा, दूसरी बार भेज रहा है, तो इनमें क्या, ऐसे में क्या हो जाता है? राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। इसका करेक्ट आंसर यही है, बी ऑप्शन। ध्यान देंगे, बी ऑप्शन है, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति को रोक सकता है, क्योंकि दोबारा भेजा गया है, लेकिन ये राज्य का मामला है। अगर केंद्र में ऐसा होता है तो वो पारित हो जाता है। इसके बाद आ चुका है 74वां प्रश्न। मान लीजिए राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है। कितना है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की संख्या 90 ही है। 4 स्थान रिक्त हो जाता है तो 86 हो जाता है। सदन स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सदन में 80 सदस्य उपस्थित हैं। मत में 4 सदस्यों ने वोट नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता रहेगी? कितने मतों की आवश्यकता रहेगी? कितने बच रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। 86 इसमें टोटल बचा हुआ है। अगर 4 रिक्त है तो 86 बचा हुआ है, जिनमें से 4 वोट नहीं देते हैं तो कितना बच गया? सॉरी, इनमें से 80 उपस्थित हैं, बाकी जो 6 है वो तो लिया ही नहीं गया है, वो 80 इसमें उपस्थित हैं, जिनमें से 4 लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। कितने लोग? 4 लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 76 हो गया। कितना हो गया? 76। अगर हम 76 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा? 76 को 2 भागों में हम बांटेंगे तो 38 हो जाता है। जी हाँ, और 38 से एक ज़्यादा हो जाता है, मान लो 39 पा जाता है वो, तो ये पारित हो जाएगा। तो क्या आंसर इसका रहेगा? सॉरी, इसका आंसर क्या रहेगा? 39 नहीं है, इसका आंसर है 44। 86 था टोटल, लेकिन उपस्थित नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए आधे से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, जितना सीट है उनका। तो कितना? 86 सीट था, और 86 का आधा आप देखेंगे तो 44 ज़्यादा हो जाता है। तो डी ऑप्शन को यहाँ पर आंसर लिया गया है। आप व्यापम द्वारा देखेंगे तो 74 में। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इसको किस तरह से आंसर लिया गया है ये तो हम थोड़ा सा डाउट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 86 का 2% गुणा वुड़ा करके निकाला गया है, लेकिन इसका आंसर सही 44 लिया गया है। हम इसके बारे में एक और अलग से बताएंगे कि किस तरह से ये बन रहा है। अगला प्रश्न भी आ चुका है 75वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जिसमें संसद सदस्य के विषय में सही क्या है ये पूछा गया कि कौन से इनमें से सही है। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 होते हैं, अधिकतम 25 होते हैं, ये भी सही है। जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो 5वां ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये सही है? तो नगर पालिका परिषद में न्यूनतम 20 और अधिकतम 35 होते हैं, ये गलत है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल की नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल का नहीं है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो विधानसभा का अधिवेशन बुलाना राज्यपाल की शक्ति है, विधानसभा का सत्रावसान करना भी है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करना यह राज्यपाल की शक्ति न होकर विधानसभा अध्यक्ष की शक्ति रहती है, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरे पेज में ही एक क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या सही क्या है? 77वां प्रश्न सरपंच से जुड़ा प्रश्न है, और इनमें से सही क्या क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम आपको सीधे ही आंसर बता देते हैं। इनमें से सही कौन कौन से है? तो पहला सही है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद
चौथा सही है कि अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा छठवां सही है कि अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये पहला, चौथा और छठवां सही है। यहाँ से आप लगा सकते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है उसका। इसके बाद आ चुका है अगला प्रश्न, सामान्यतः जनपद पंचायत जिला पंचायत के लिए निर्वाचित होने वाले एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कितने सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका कौन से इनमें से सही है वो बताया गया है। तो जनपद पंचायत के लिए 5,000 रहता है और जिला पंचायत के लिए 50,000 रहता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, अर्थात पहला और चौथा इसका सही, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ये तीनों क्या आता है? ग्रामीण आता है, और जो नगर पंचायत आता है वो नगरीय प्रशासन में आता है। ये तीनों जो है पंचायत का है और चौथा नगरीय प्रशासन का है, इसलिए चौथा हटा देंगे तो 3 ऑप्शन इनमें सुमेलित है, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला जो आया है आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिसको हम यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि ये करेंट अफेयर का प्रश्न है। इसके बाद 81वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैकल पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? जी हाँ, मैकल पर्वत श्रेणी किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो मैकल पर्वत श्रेणी से प्रश्न प्रैक्टिस सेट में जरूर रखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मैकल पर्वत श्रेणी किस जिले में है? चौथा ऑप्शन कवर्धा। अगर राजनांदगांव ऑप्शन देता तो हम उसको भी लगाते। राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली एरिया में ये मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है। 82वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये 82वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 82 प्रश्न का आंसर क्या होगा उसको आप कमेंट करेंगे। आप आंसर को जानते ही हैं, लेकिन आपको ये आंसर आने ही चाहिए अगर कोई एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने उसका आंसर नहीं बताया है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 83वां प्रश्न आ चुका है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलौदाबाजार, भाटापारा जिला में होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 84वां प्रश्न है, कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? कोरंडम जो कि खनिज अयस्क है, तो ये किस जिले में पाया जाता है ये पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर। कौन सा जिला? बीजापुर। आप इसका सही आंसर लगाएंगे। जो टिक लगा हुआ है उसको आप ध्यान ना दें, हम जो सही आंसर बता रहे हैं और जो हम टिक लगा रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखने होंगे। 85वां प्रश्न आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है, लेकिन छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है अबूझमाड़ को। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। 86वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न है, मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? कौन से जिला में है मड़वा पावर प्लांट? डी ऑप्शन जांजगीर चांपा जिला में स्थित है मड़वा पावर प्लांट। तो इसका भी आंसर आपने जान लिया होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 87वां प्रश्न, मदकू द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है मदकू द्वीप? किस नदी के तट पर है? ये शिवनाथ नदी के तट पर है। दो नदियों के संगम पर है, लेकिन इसमें ऑप्शन में शिवनाथ दिया है, इसलिए शिवनाथ इसका हम आंसर लगा रहे हैं। और मदकू द्वीप किस जिले के अंतर्गत आता है? बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, सही कथन के बारे में पूछा हुआ है। 88वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मरीन फॉसिल पार्क के बारे में क्या सही है? कौन कौन सी बातें इनमें सही हैं मरीन फॉसिल पार्क के बारे में, ये हमें बताना है। तो पहला हुआ है, यह कोरिया में हसदेव नदी के तट पर लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये बिल्कुल सही है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है लगभग ये।
उसके बाद दूसरा है उसके जीवाश्म लगभग 2800 करोड़ साल पुराने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और फासिल को गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान श्रेणी में रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है यह व्हेल के सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं, ये गलत बात है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। 1, 2, 3 सही हैं। मेन पार्ट महोत्सव के बारे में यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि कब कब आयोजन हुआ। और मेन पार्ट महोत्सव तो सरगुजा में होता है, ये आपको पता होगा, अंबिकापुर एरिया में। वर्तमान में मेन पार्ट महोत्सव का आयोजन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 2021 में 12 से 15 फरवरी तक 4 दिवसीय मेन पार्ट महोत्सव का आयोजन हुआ है। यह आयोजन रोपा खार जलाशय के पास हुआ है। इसके बाद कौन से इनमें से सही है ये हमें बताना है। तो 89 प्रश्न में किसको सही आंसर लिया हुआ है? तो केवल बी को सही लिया गया है, अर्थात इसका आयोजन रोपा खार जलाशय के पास किया गया है। अगला प्रश्न भी आ चुका है आपके स्क्रीन पर, 90वां प्रश्न जो कि करंट अफेयर का प्रश्न है। इसके लिए हम इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन आंसर आपको लगा देते हैं। इनमें कौन कौन सा सही है? तो पहला सही है उन्नति शर्मा रायपुर, दूसरा सही है दुर्गेश्वर सोनकर दुर्ग, और इनमें एक और ऑप्शन है तीसरा राजपूत धमतरी, ये भी सही है। लेकिन उमेश नेताम बीजापुर ये गलत हैं, अर्थात सी ऑप्शन इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 51वां प्रश्न में 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी आधारित थी, किस पर आधारित थी छत्तीसगढ़ की झांकी, ये पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या रहेगा? लोकवाद्य यंत्रों पर आधारित था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 92वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री राधे श्याम बारले जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2021 में पंथी नृत्य कला के लिए। 93वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर है गिधवा बेमेतरा या गिधवा परसदा, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गिधवा परसदा इसका सही आंसर है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 94वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने रोको और टोको अभियान की शुरुआत कोविड रोकथाम हेतु किस तिथि को किया था? ये करेंट अफेयर का प्रश्न है, फिर भी इसका आंसर है 9 अप्रैल 2021 स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ये किया गया था, ये ऑप्शन सही आंसर है। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। 95वां प्रश्न, आप इससे जुड़े करंट अफेयर के प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे एग्जाम में। 96वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 20 मार्च 2021 को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोधन न्याय योजना को मिला है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 20 मार्च 2021 को मिला है। 97वां प्रश्न आ चुका है, ई गवर्नेंस के लिए किसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? चूँकि 3-4 जगहों को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन में इसी तरह से दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है महराटोला और बिहार, 2 जगहों को मिला है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 98वां प्रश्न है, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही सरल से प्रश्न है। आप जब भी एग्ज़ाम दिलाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो आप सरल प्रश्न को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उसे हर कोई बनाएगा, और थोड़ा सा कठिन रहेगा उसको जो अच्छा से पढ़ा रहेगा वो बनाएगा, लेकिन जो एकदम कठिन रहता है उसको कोई नहीं बनाता। इसीलिए आप देखेंगे पूरे जितने का मार्क रहता है उतने कट ऑफ नहीं जाता है, उससे कम ही जाता है, टॉप 10 भी उससे कम जाता है। तो बी ऑप्शन है, मुड़िया जनजाति में ये होता है। 99वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण पर आधारित होती है? तो ये भी आप भी जानते होंगे, इसका सही आंसर क्या है? तो सी ऑप्शन अगरिया जनजाति। 100वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गौड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे। 100वें आंसर का सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। CGPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे 50 प्रश्नों का आज की इस वीडियो में हमने अध्ययन किया, जो कि आगामी व्यापम, पुलिस, SI भर्ती या बिजली विभाग की विज्ञापन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।